नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या नेशनल हेराल्ड वाले मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को राहत मिल गई है? कम से कम अभिषेक मनु सिंघवी जो दावा कर रहे हैं उससे तो यही बात निकल कर आ रही है। इतना ही नहीं, तमाम सारे जो खबरिया चैनल है वो भी यही चला रहे हैं और बता रहे हैं कि साहब राहत मिल गई है। लेकिन सवाल यह है कि अगर राहत मिल गई है तो कांग्रेस में जश्न का माहौल क्यों नहीं है? क्यों वहां धरना वरना चल रहा है? भाई सब सड़क पर उतर आए। सड़क पर उतरने की बजाय बिग पार्टी करनी थी। बकायदे सोनिया गांधी को एक बड़ी भारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। राहुल गांधी को जर्मनी में एक पीसी करनी चाहिए थी। वो तो वहां गए हुए हैं 117 पार्टियों की बैठक में, तो उस बैठक में बकायदे उनको ये बताना चाहिए था, क्योंकि वो तो इस समय लोकतंत्र बचाने के अभियान में लगे हुए हैं। तो अगर इतनी बड़ी जीत है तो उसको उसी रूप में आगे रखा जाना चाहिए था। लेकिन आगे रखने की बजाय क्या वजह है कि पूरी कांग्रेस डरी हुई है। और अगर आप 10 जनपद की बात करें तो वहां जिस तरीके का माहौल है उसमें डर साफ दिखाई दे रहा है इस बात का कि कब जो अमित शाह की पुलिस है उसके हत्थे परिवार चढ़ जाए। अब ये सब अनायास नहीं कहा जा रहा, ऐसा कहने की वजह है वो क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। चर्चा इसकी करेंगे कि किसको वारंट भेजा गया है और 19 तारीख को उसकी पेशी है। अच्छा, ये पेशी तब हो रही है जब प्रचारित किया जा रहा है कि नेशनल हेराल्ड वाले मामले में अब तो कुछ बचा ही नहीं है। फिर इसी मामले में जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है वो समझना और जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस मामले में एक तरीके से कहा जाए कि एक जगह कोर्ट ने कहा कि हम इस चार्जशीट का संज्ञान नहीं लेंगे और दूसरी तरफ कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इंटाइटल्ड नहीं है। किस बात के लिए, उसको हम थोड़ा समझेंगे और अब एक एक करके बात करते हैं कि हुआ क्या है। बड़ी चीज यह है कि जब ये निर्णय वगैरह आया तो अभिषेक मनु सिंघवी ने बड़ी भारी पीसी की सुबह 10:30 बजे 17 तारीख को और कहा कि देखिए मैं तो कह ही रहा था कोई मामला ही नहीं है, ये अनायास ही जो है इसको तूल दिया जा रहा था। ये तो वेंडेटा पॉलिटिक्स है। अब अगर वेंडेटा पॉलिटिक्स है तो ये मामला तो 2012 से ही चल रहा है। तो 2012 में सरकार किसकी थी? यूपीए की थी। तो क्या यूपीए की सरकार सोनिया गांधी को फंसाना चाह रही थी? ये एक बड़ा प्रश्न है। जिस तरह की दलील जो है वो अभिषेक मनु सिंघवी दे रहे थे, लेकिन खैर वो अपनी पीठ थपथपा रहे थे और बता रहे थे कि मैंने तो पहले से बोल रखा था। जब ये पहले से बोल रखे थे तो फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से इन लोगों को राहत क्यों नहीं मिली थी? जब ये मामला परस्यू हुआ और चीज आगे बढ़ी तब इनके खिलाफ जो है वारंट जारी हो गया, यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और उस वारंट के बाद ये लोग भागे भागे कोर्ट पहुंचे। तो अगर ये मामले में कोई दम नहीं है, यानी जो कांग्रेस का अपना दावा कि मामला पूरी तरह से फैब्रिकेटेड है, तो इसी मामले में कोर्ट ने इनको राहत क्यों नहीं दी थी? इनसे कहा गया कि जो कुछ निपटना है जाकर निचली अदालत में निपटो, तब जाकर इन लोगों ने बेल ली। ये 2015 की बात है। फिर ये 16 या 17 की बात है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कि ये पूरा मामला जो है ठीक नहीं है और इसको क्वेश कर दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रथम दृष्टया जिस तरह की चीजें इसमें रखी गई हैं उससे यह लग रहा है कि मामला गंभीर है, इसलिए हम अभी क्वेश नहीं करने जा रहे हैं। लीजिए, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह गए ये, लेकिन नेशनल हेराल्ड के मामले को बंद नहीं करा पाए और ना ही इन्हें वहां से कोई राहत मिली। और अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि नहीं, ये तो कोई मामला ही नहीं है। जब मामला नहीं है तो देश की सबसे बड़ी जो अदालत है उस अदालत ने तो ये नहीं माना, हाई कोर्ट ने नहीं माना। सबसे बड़ी बात है, जिस राउज एवेन्यू कोर्ट का हवाला दे रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उसने भी नहीं कहा कि नहीं मामले में कोई दम नहीं है, क्योंकि मेरिट पर तो चर्चा हुई ही नहीं। वहां तो सिर्फ इस बात पर बात हुई कि जिस ग्राउंड पे सारी चीजें हो रही हैं वो ग्राउंड ही नहीं है, यानी टेक्निकल मसला उसमें उठा कि साहब एफआईआर नहीं हो रखी है। और ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने
साल 1.5 साल में जो कई सारे फैसले दिए हैं, उन्हीं फैसलों में एक फैसला ये था कि ईडी जो है वो तभी कोई इस तरह की जांच पड़ताल कर सकती है जब पहले से जांच चल रही हो। तो यही एक ग्राउंड बना जिसकी वजह से आप एक तरह से कहें कि ईडी की चार्जशीट का संज्ञान नहीं लिया गया। यह नहीं कहा गया कि यह मामला ही जो है फैब्रिकेटेड है, इस मामले में कोई दम नहीं है। ऐसी तो कोई टिप्पणी जो है वो निचली अदालत ने की नहीं, या मैं कहूं कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने तो की नहीं। असल में जो टिप्पणी राउज एवेन्यू कोर्ट ने की है उसने अब इनका संकट ज्यादा बढ़ा दिया है। यह बात ठीक है कि एक विमर्श गढ़ने के लिए इन लोगों ने खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की, खूब पॉडकास्ट वगैरह हुआ इधर 2-3 दिनों में, और ये जोर जोर से कहने की कोशिश हुई कि नहीं, नेशनल हेराल्ड का जो मामला है वो पॉलिटिकल वेंडेटा था, और जो सत्ताधारी दल है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को फंसाने की कोशिश कर रहा था। अब अगर ये वाकई में पॉलिटिकल वेंडेटा है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनको कहा कि नहीं नहीं अब आप फ्री हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है इस पर भी कोर्ट कुछ कहता, तो कोर्ट ने तो कुछ कहा ही नहीं। ये नहीं कहा कि प्रॉपर्टी छोड़ दो, ईडी को आदेश नहीं दिया कि जो आपने अटैच कर रखा उसको आप रिलीज करिए। फिर वही नहीं, तकरीबन 300 करोड़ के आसपास और भी, एक तो 650 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हो रखी है, बाकी 300 करोड़ रुपए का आसपास का कुछ लेन देन भी है, वो भी फ्रीज है। तो कम से कम उस पर कह देता कोर्ट ने उस पर भी कुछ नहीं कहा। तो ये कैसा जो है राहत मिला है, ये अपने आप में सवाल खड़ा होता है। और अगर राहत वाला ही मसला है तो उस लिहाज से कुछ कुछ होना चाहिए था, वो भी होता नहीं दिखाई दे रहा है। फिर एक चीज और है कि बात राहत की है तो डीके शिव कुमार को वारंट क्यों किया गया है? शायद 19 तारीख को उनसे जो है उनको बुलाया गया है। तो अगर ये मामला ही खत्म हो गया है तो ये फिर ईडी सम्मन क्यों कर रही है? इसका मतलब यह है कि एक प्रचार किया जा रहा है। और आप देखिए, जिस मीडिया पर कांग्रेस सवाल उठाती रही है वो मीडिया बिछी पड़ी है इस बात को बताने में कि राहत मिल गई, जबकि कायदे से ऐसा है नहीं। जो हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से वो एक एक बात बताई, लेकिन वो भी कह रहे कि नहीं साहब राहत मिल गई, और ये राहत का ढिंढोरा पीट रहे हैं, कह रहे हैं कि ये सरकार के गाल पर तमाचा है। इस सरकार के गाल पर तमाचा तब होता जब यह साबित हो जाता कि नेशनल हेराल्ड के मामले में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन अभी तक की जो तहरीरें निकल कर आई हैं, जो कोर्ट कचहरी की बातें निकल कर आई हैं, उसमें तो कहीं इस तरह की कोई बात कही ही नहीं गई। हर जगह यही कहा जा रहा है कि नहीं, प्राइमा फेसाई तो दिखाई दे रहा है कुछ गड़बड़ी हुई। अच्छा, बड़ी चीज यह है कि यह सबको दिख रहा है कि 50 लाख की कंपनी जो है वो अगर 5,000 करोड़ की कंपनी का टेक ओवर कर रही है तो वो कौन सी विधा है? यह विधा कांग्रेस को, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को, देश भर में लोगों को समझाना चाहिए। क्योंकि अगर यह विधा हम लोगों को भी आ जाए तो चलिए, हम लोग जो है 5,000 करोड़ की कंपनी नहीं, लेकिन 2-4 हजार रुपए में 20-25 लाख की कंपनी तो एक्वायर कर ही ले। ये तो कमाल की जो है आप ये कहें कि विद्या है। आरोप तो यही लगा है कि यंग इंडिया के पास कुल 50 लाख की संपत्ति थी और उसने जो है 2,500-3,000 करोड़ की जो है, जिसके अब वैल्यू 5,000 करोड़ बताया जा रहा है, उस संपत्ति को एक्वायर कर लिया। तो हम लोग उसका कम से कम 100वां हिस्सा तो एक्वायर कर ही सकते हैं। और पीएम यहां स्टार्टअप में लगे हुए हैं। कायदे से कांग्रेस को इस स्टार्टअप के बारे में बात करना चाहिए। क्योंकि देखिए, वो कह रहे हैं कि नहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, ये फंसाया जा रहा है। वो ठीक है, चलिए फंसाया जा रहा है, वो कोर्ट फैसला देगा, लेकिन ये तरकीब राहुल गांधी को पूरे देश को बतानी चाहिए। तो कि भाई देखिए, सब स्वावलंबी हो जाए और हर घर में स्टार्टअप हो, अगर ये इतना ही सीधा साधा तरीका है तो खैर, असली मसला यह है कि इस पूरे मामले में किसी भी तरीके की कोई राहत इनको मिली नहीं है। यह बात बड़े साफ तौर पर कांग्रेस जान रही है, कांग्रेस का आला कमान जान रहा है। और दूसरी चीज देखिए, ये एफआईआर जो दर्ज हुई, ये दिल्ली पुलिस ने दर्ज की, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने, वो ये चाहते थे कि कॉपी दे दी जाए। कोर्ट ने कहा नहीं,
कॉपी वॉपी नहीं दी जाएगी। ये कोई तरीका नहीं है और इसके लिए आप इंटाइटल्ड नहीं है कि आपको कॉपी दे दी जाए। माने अब भाई अभिषेक मनु सिंघवी को लगा कि नहीं, अब राहुल गांधी सोनिया गांधी की बात है। अब जो कोर्ट कह रहा है कि नहीं, एक बात हमारी मान रहा है कि ये जो पूरा प्रोसेस ही है गड़बड़ है, तो दूसरी बात भी मान लेगा। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर वो प्रोसेस गड़बड़ है तो यह जो आप मांग रहे हैं ये भी प्रोसेस गड़बड़ है। तो एफआईआर की इनको कॉपी नहीं मिली। और आप देखिए एफआईआर की कॉपी कितनी महत्वपूर्ण है इनके लिए। तभी तो ये जान पाएंगे कि किस तरह के जो है आरोप लगाए गए हैं ईडी के द्वारा। क्योंकि अब तो दिल्ली पुलिस जो है जांच पड़ताल करेगी, और जब दिल्ली पुलिस जांच पड़ताल करेगी तो जाहिर सी बात है कि अब पूछताछ लंबी चलेगी। और उस पूछताछ के बाद जब ईडी शुरू करेगी और फिर जो है ये ईडी की चार्जशीट दाखिल होगी, तब किसी का भी बच पाना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए ये जो प्रचार किया जा रहा है उस प्रचार में कोई दम नहीं है। असली बात यह है कि मां बेटे पर अब वज्रपात हो गया है, दिल्ली पुलिस की एंट्री हो गई है। और इसीलिए जो वारंट भेजा जा रहा है जिसमें डीके शिव कुमार को बुलाया गया है, अब एक तरह से आप देखिए कि वही कवायद शुरू होगी। ये बात सही है कि अब हम जहां थे वहीं फिर आके खड़े हो गए, लेकिन जांच पड़ताल के मामले में नहीं। जांच पड़ताल तो हो रखी है, वो तो बस एक बारगी दिल्ली पुलिस की चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, उसके बाद में ईडी की एंट्री हो जाएगी। लेकिन ये चार्जशीट दाखिल होने तक में ऐसा लग रहा है कि अब सबको बारी बारी बुलाया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी बुलाए जाएंगे। पूछताछ इस पर इंक्वायरी चल रही है, तो अब ये लोग कह रहे हैं कि वो तो वेंडेटा पॉलिटिक्स थी। तो अब एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज हुई तो पूछताछ शुरू होगी, सबसे जानकारी जुटाई जाएगी, जानकारी जुटाई जाएगी, सबको हाजिरी देनी पड़ेगी। तो सही मायने में कहा जाए तो जो इन लोगों को, जो ये लोग प्रचारित कर रहे हैं कि राहत मिल गई, राहत मिल गई, असली संकट अब शुरू हुआ है। इसीलिए चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। और प्रियंका वाड्रा जो बोल रही हो, आप देखिए बोलते समय उनके चेहरे का भाव। तो कुल मिलाकर कहानी जो है नेशनल हेराल्ड की सही मायने में अब शुरू हुई है, जिसकी वजह से कांग्रेस और कांग्रेस का आला कमान अब ज्यादा परेशान है। पहले कहानी जो उनको वो भी मान के चल रहे थे कि हो सकता है बच जाए, लेकिन अब की बार बच पाना अब मुश्किल हो गया है। बाकी आप लोग जुड़े, उसके लिए आप लोगों का बड़ा आभार। आपकी क्या राय है जरूर साझा करिएगा, और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा।